बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूएचएस का ऑस्पी का जो स्टेशन नंबर 5 है, अनऑब्जर्व्ड स्टेशन, इसमें डिफरेंट सोल्यूशन आ रहे थे। रिंगल लैक्टेट आ रहता है, डेक्सट्रोज सोल्यूशन, नॉर्मल सेलाइन वगैरह। इसी में एक पार्ट होता है ओआरएस का। ओआरएस में अब एक ओरल, ओआरएस स्टैंड्स फॉर ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन और पाउडर। अब ये जो कंसनट्रेशंस मैंने लिखी हैं, जो यूएचएस का पीडीएफ है उससे देख के लिखी हुई हैं। लाइक ये वो कंसनट्रेशन है जो हम पेपर में लिखेंगे अब ऑस्पी के अंदर। ये वाली जो सा प्रिपेयर्ड होता है ओआरएस, उसके अंदर ये वाली कंसनट्रेशंस होती हैं जो हमें फार्मेसी वगैरह से मिलता है। अगर होममेड ओआरएस होगा तो उसकी कंसनट्रेशंस ये होंगे। अब पहले होममेड ओआरएस को देख लेते हैं। होममेड अगर ओआरएस बनाना हो तो 1000 ml वाटर, यानी जो कि 4 ग्लास के इक्वल है, वो हमने लेना है। उसको बॉयल करना है और देन उसको कूल डाउन करना है। उसके अंदर शुगर के 6 टेबलस्पून ऐड करेंगे। TSF इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टी स्पून फुल, या उसकी एब्रीवेशन है। उसके बाद हाफ स्पून इसके अंदर डालेंगे सॉल्ट और हाफ लेमन, और ये प्रिपेयर हो जाएगा होममेड ओआरएस। आई गेस ये आसानी से इजीली याद हो जाएगा कि जब इट्स लाइक जब लेमनेड बना रहे होते हैं तो उसकी काइंड ऑफ ऐसी वही बन जाता है ना। लाइक आप चीनी ज़्यादा डालते हो, नमक कम होगा, और नींबू हाफ लेमन हो जाएगा। हाफ हाफ दोनों ऐसे याद रह जाएगा। हाफ टी स्पून फुल होगा सॉल्ट का, और 6 टीस्पून फुल शुगर के। अब जो मेन हमारा आ जाता है ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, इन दोनों में से कोई एक लेंगे। पोटेशियम क्लोराइड, ग्लूकोज, क्लीन वाटर। अब वाटर ये इधर है 1000 ml। 1000 ml के अकॉर्डिंग ये सारी कंसनट्रेशंस दी गई हैं इसके अंदर। इसको लाइन वाइज याद करने के लिए मैंने बनाया था। NaCl में आ जाता है ना सोडियम Na, और यहाँ पे भी सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये भी दोनों सोडियम के हैं। तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। तो एक नाम होता है ना नैना, तो नैना Kg सोडियम क्लोराइड आ जाएगा, सोडियम सिट्रेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, K फॉर KCl एंड G फॉर ग्लूकोज। बाकी जैसे भी आपने याद करना हो। अगर ये वाला सीक्वेंस याद रहता है ना, नैना Kg यानी NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, KCl, ग्लूकोज, तो हम उसके अकॉर्डिंग ये लाइन वाइज आती हैं। देखिए 3.5 है, 1 माइनस करें तो 2.5 और 1.5 एक सीक्वेंस में बन रही हैं। 3.5, 2.5, 1.5, ये 2.9 याद कर ले। अगर यह नहीं याद होती तो इनमें से कोई एक करनी है ना हमने, सोडियम सिट्रेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 2.5 आसान है, एक सीक्वेंस में जा रही है। 3.5, 2.5 एंड 1.5, और आई गेस ये 2.9 एक है बीच में, ये याद वैसे ही कर लेंगे, ये लाइक याद रह जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद ना 20 ग्राम पर लीटर होगा ग्लूकोज। इनके यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, सॉरी मैं पहले बताना भूल गई। कंसनट्रेशन इनके कितनी ग्राम पर लीटर्स में है सारे। अच्छा, ये जो सारे दिए हुए ना, ये 1000 ml वाटर के लिए। इसका जब क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन में आता है कि हमने इसी को प्रिपेयर करना है फॉर 500 ml ऑफ वाटर, या फिर 100 ml ऑफ वाटर, 1500 ml ऑफ वाटर, 1000 ml ऑफ वाटर, या कोई भी कंसनट्रेशन। मोस्टली ये जो सी है ना, इनमें से कोई आ जाएगी। वो उसमें आएगा ये कि इतनी कंसनट्रेशन ऑफ वाटर है, अब उसके अंदर इनकी कंसनट्रेशन कितनी होगी, हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कितनी कंसनट्रेशन ऐड करेंगे। अगर 1000 ml के अंदर 3.5 ग्राम पर लीटर NaCl है। अच्छा, अब इसमें से सबसे ईजी है 2000 में क्या होगा कि सिंपली हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होकर बेसिकली बनेगा ना 2000, तो सारी वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आता है 100, तो 100 के केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ से एक ज़ीरो ड्रॉप हो रहा है बेसिकली, तो सब का एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा बैकवर्ड। तो ये हमारे लिए बन जाएगी 100 ml के लिए। इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें 500 में और 1500 में। अब अगर 500 की कैलकुलेशन करें तो उसमें क्या हो जाएगा, सपोज NaCl में कंसीडर करती हूँ। 1000 ml के अंदर NaCl कितना था? 3.5 ग्राम पर लीटर। तो 1 ml के अंदर कितना होगा? ये 1000 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 3.5 डिवाइडेड बाय 1000। अब हमारा डिज़ायर्ड क्या है कि हमने 500 ml में चेक करना है कि कितना NaCl होगा। तो इफ़ यू वांट टू चेक इट इन 500 ml, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 500 ml से, इसे डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 500। अब इसको कैलकुलेट करके जो भी आंसर निकलेगा वो हमारा आएगा NaCl की कंसनट्रेशन।
सेम प्रोसीजर हम करेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए। 2.5 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5 की जगह 2.5। तो हमने हर एक की वैल्यू इस तरह फाइंड करनी है।